गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए फिर से एक बार पहुंच चुका हूं आपकी क्लास में, जहां पे अपन चैप्टर पढ़ रहे थे 12th कंपलसरी इंग्लिश का रेनबो बुक में से क्या पढ़ रहे थे? थर्ड थॉट, जिसका अपन ने 2 पैराग्राफ कर लिया था और लगभग 2 पैराग्राफ में चैप्टर के एंड की तरफ चल चुका था। अब अपन एंड वाला लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, एक या 2 पैराग्राफ है, उनको अपन देखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है। वेल आई वॉज ड्रेसिंग से स्टार्ट होकर एट द एंड ऑफ दिस लेसन द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। यहाँ तक अपन इस चैप्टर का मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मीनिंग्स में क्या होता है। देखिए, ड्रेसिंग, DRESSING, ड्रेसिंग यानी तैयार हो रहा था, कपड़े पहन रहा था, यानी स्नान करके जो कपड़े वगैरह पहनते हैं उसको ड्रेसिंग कहते हैं। डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। रोट ऑफ यानी पाना या प्राप्त करना। फाइनेंशियल को आर्थिक लाभ। गुडनेस ऑफ बिजनेस यानी व्यापार की देवी। डिसरिगार्ड्स यानी ध्यान नहीं देना। गुड ऑन टर्म्स यानी अच्छे संबंध होना, रिश्ते अच्छे होना। फ्यूरी, क्रोध। स्कॉर्न्ड अपमानित या तिरस्कारपूर्ण। प्रोबेबली शायद। सिटी मैग्नेट्स शहरी बड़े व्यापारी या शहर के जो व्यापारी होते हैं उसको कहते हैं सिटी मैग्नेट। फॉलिश मूर्खतापूर्वक या मूर्खतापूर्ण। इम्पल्सिव भावुकतापूर्वक। नेगेशन विपरीत होना, यानी एक के विपरीत होना, बिल्कुल अपोजिट होना। मैग्नेटिज्म व्यापार में सफलता। मैग फिगर सफल होना। फाइन आर्ट स्पेक्टर यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? फाइन आर्ट यानी कला पारखी व्यापारी। फाइन आर्ट स्पेक्टर यानी कला पारखी व्यापारी। कंट्रोल नियंत्रण करना। ड्यूसर भेंट या मुलाकात। सीरियस गंभीर। क्वेल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई। दिस इज ए प्रोवर्ब। Quail and manna from a clear sky। छप्पर फाड़ कर मिली धन संपत्ति को क्वाल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई कह सकते हैं, यानी छप्पर फाड़ कर धन मिलता है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। हार्म हानि या क्षति। एम्पल पर्याप्त। अकम्पनीड साथ में। ब्रीफ नोट संक्षिप्त पत्र। अनएबल्ड योग्य हुआ। बिलीफ विश्वास। शेयर्ड बांटना। इन्वॉल्व लिफाफा। कंटेनिंग रखते हुए। ये सारे मीनिंग्स हैं। थोड़े से मीनिंग्स और हैं, मैं इस साइड के रिमूव करके वो जो 2-4-5 मीनिंग्स हैं वो आपको अभी लिखवा देता हूँ और उसका भी माइंस आपको बता देता हूं। उसके बाद अपन चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो अपने मीनिंग्स बकाए थे। जैसे ब्रिज, BRIDGE। वैसे तो ब्रिज मतलब पुल होता है, लेकिन यहाँ पे एक जुए का एक प्रकार का खेल बताया है। ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रॉयसली यानी खतरनाक तरीके से या बहुत बुरे तरीके से। ग्लेड, GLAD, ग्लेड यानी खुश। पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड यानी डाक में डाला। डिस्ट्रॉयड नष्ट किया। परफेक्टली पूरी तरीके से या पूरी तरह से। स्ट्रेंथ फॉरवर्ड सीधा साधा।
स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, सीधा साधा। एक्सटोर्ट, EXTORT, एक्सटोर्ट यानी ऐंठना या ठगना। ओब्लाइगेशन, बाध्यता। इंसिडेंट, घटना। क्लोज्ड, समाप्त हुई। इस प्रकार से ये सारी घटना समाप्त हो गई। ये मीनिंग्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन इसमें जो चैप्टर है उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और अपना आज इस चैप्टर का समापन करेंगे और फिर कल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें। मीनिंग सारे समझ में आ गए होंगे। अब अपन पढ़ना शुरू करेंगे। While I was dressing से तो पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो पैराग्राफ है। While I was dressing से, तो इसमें लिखा है While I was dressing the next morning I thought about the dealer again। अगली सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था या तैयार हो रहा था तो मैंने दोबारा उससे डीलर के यानी विक्रेता के बारे में सोचा। Why should I, कि मैं क्यों। So my runs thought, so जैसे मेरे विचार दौड़ रहे थे। Directly I had for the first time in my life brought of a financial code, कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने अपने जीवन में पहली बार एक क्या है जो फाइनेंशियल किसे कहते हैं, आर्थिक कॉप यानी लाभ, कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपना एक आर्थिक लाभ कमाया है। स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और मैं एक मेरे लाभ का एक बड़ा हिस्सा किसी को देकर नष्ट नहीं कर सकता। स्पॉइल यानी मुझे ऐसा नष्ट नहीं करना चाहिए। स्पॉइल यानी क्या होता है, नष्ट करना या बर्बाद कर देना, कि मुझे एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे एक बड़ा हिस्सा बर्बाद करना चाहिए, मैं क्यों इस बड़े हिस्से को बर्बाद करूं। पूरा सेंटेंस किस प्रकार है कि जब वाई शुड आए, जैसे कि मेरे विचार, सो माय रन्स थॉट, जैसे कि मेरे विचार दौड़ रहे थे, कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने पहली बार मैं क्या कर चुका हूं, मुझे एक पहली बार ही प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे मुझे पहली बार एक फाइनेंशियल यानी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है, और मैं इस लाभ का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही बर्बाद क्यों करूं, या मुझे ऐसे बर्बाद क्यों करना चाहिए। Was not the flying in the face of the goddess of business, क्या यह व्यापार की देवी का मजाक नहीं होगा या उसके चेहरे पे थप्पड़ जैसा नहीं होगा। यह तो मजाक, यह तो व्यापार की देवी के चेहरे पे थप्पड़ के जैसे होगा या उसके चेहरे पे बनाया गया मजाक होगा। Whoever she may be, चाहे वो कोई भी हो। Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on a term? Was it not asking her to disregard me only would probably disgraced, अभी मैंने क्या लिखाया था, डिस्क्रेट का माइंस लिखवाया था, डिस्क्रेट यानी नाराज होना, डिसरिग्रेट नाराज होना, रिग्रेट यानी होता है, रिग्रेट यानी खुश होना, डिसरिग्रेट यानी क्या इससे वो मेरे से नाराज नहीं हो जाएगी। और आगे क्या होता है, ओनली ए डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गोट ऑन टर्म, कि केवल एक दो दिन से ही हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, तो क्या वह पुनः मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी। देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉर्न, कि एक अपमानित महिला से ज्यादा क्रोधित यहाँ पर कोई नहीं हो सकता, या अपमानित महिला से ज्यादा क्रोध किसी को भी नहीं आ सकता। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और शायद इससे मेरा अंत भी हो सकता है, कि अगर मैं व्यापार की देवी का अपमान करूंगा तो मेरा अंत भी हो सकता है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज they don't do these foolish impulsive things,
कि शहरी जो व्यापारी होते हैं वो शायद अपने व्यापार में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि, किस लिए सफल होते हैं, क्योंकि वे अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की मूर्खतापूर्वक या मूर्खता और भावुकतापूर्ण बातें नहीं रखते हैं। यानी अपने व्यापार में मूर्खतापूर्वक भावुकता नहीं रखते हैं। यानी वे अपने व्यापार में या तो अपना व्यापार करते हैं या फिर भावुक होते हैं। यानी अपने व्यापार के अंदर वो क्या नहीं करते हैं, मूर्खतापूर्ण जो भावुकता होती है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इम्पल्स इज द नेगोटिएशन ऑफ मैग्नेटिज्म। व्यापार में सफलता के लिए क्या, व्यापार में सफलता के लिए व्यापार की सफलता और भावुकता दो आपस में विपरीत वस्तुएं हैं। क्या है, इम्पल्स यानी भावुकता, और जो आगे बढ़ा मैग्नेटिज्म यानी होता है व्यापार में सफलता, और नेगेशन यानी विपरीत। व्यापार में सफलता और भावुकता और व्यापार की सफलता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी दोनों अलग अलग है। अगर अपन व्यापार में भावुकता लेकर आएंगे, भावुक होंगे तो अपना व्यापार ठीक से नहीं होगा, और अगर भावुक हो रहे हैं तो व्यापार करेंगे कैसे। तो इसने कहा है कि व्यापार में भावुकता है वो क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्कल्पचर्स, so my thoughts continued, I must control my feelings। यदि मुझे मेरी कलापारखी व्यापारी बनने में, if I am make any kind of finger in this new role of fine art स्कल्पचर्स, कि यदि मुझे इस कलापारखी के भूमिका में, एक नई कलापारखी की भूमिका में सफल होना है तो मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मेरे विचार दौड़ रहे थे, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, कि मुझे मेरी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कि यदि मुझे इस कलापारखी की कला में या कलापारखी व्यापारी की कला में निपुण होना है या सफल होना है तो मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मेरे विचार दौड़ रहे थे उसी प्रकार मुझे मेरी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। नो 5 पाउंड इज एब्जॉर्ब, नहीं 5 पाउंड है वो बेतुका होगा। एड्यूसर, ए शब्द अलग है और ड्यूसर अलग है। एड्यूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस। एड्यूसर यानी इस मुलाकात के लिए या इस पूरी स्थिति से मिलने के लिए 1 पाउंड की भेंट काफी है। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, कि यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है और इसकी कोई दर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। नथिंग सीरियस, ना ही कोई गंभीर बात है। बट ए गिफ्ट ऑफ इक्वल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, कि लेकिन यह एक उपहार है उस विक्रेता के लिए जिसे छप्पर पार कर मिलने जैसे धन संपत्ति मिलने जैसा भाव उत्पन्न होगा। यानी उस व्यापारी के लिए यह 1 पाउंड है वो छप्पर पार कर मिले धन जैसा होगा। विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म, उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए या उसका बिना कोई बुरा किए हुए उसे छप्पर पार कर मिलने वाले धन जैसा 1 पाउंड होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, यह 1 पाउंड है वो वास्तव में पर्याप्त होगा। accompanied by a brief note, उसे एक संक्षिप्त नोट या पत्र के साथ, किसी संक्षिप्त पत्र के साथ 1 पाउंड है वो उसके लिए पर्याप्त होगा। आगे देखते हैं। द नोट was to affected that, उस पत्र में या पत्र का विषय इस प्रकार से था। I had sold the drawing at a profit which enabled me, I had sold the drawing at a profit, कि मैं
वह ड्राइंग या चित्रकारी है वो किस पे, बहुत बड़े लाभ पे या एक लाभ पर बेच चुका हूँ। विच अनेबल्ड टू मी मैक हिम ए प्रेजेंट, जिससे कि मैं अनेबल्ड यानी योग्य हुआ हूँ, कि जिससे कि मैं आपको यह एक उपहार भेजने के योग्य हुआ हूँ, या उसे मैं उपहार भेजने योग्य हुआ हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओड, क्योंकि यह एक पुराना और शायद ओड यानी भिन्न या अलग बिलीफ ऑफ माइंड, मेरा विश्वास था, दैट वन शुड डू दिस, जो कि हर एक को करना चाहिए, दिस काइंड ऑफ थिंग, इस प्रकार की दयालुता वाली बातें करनी चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, कि सौभाग्य है वो आपस में बांटना चाहिए। ये क्या कह रहा है, क्योंकि यह मेरा एक पुराना और शायद अलग या भिन्न सभी से अलग सा विश्वास था, मेरा खुद का एक अलग सा विश्वास था कि हमें कुछ दयालुता पूर्वक बातें हमें होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए कि जो अच्छा सौभाग्य है या सौभाग्य है वो लोगों में बांटना चाहिए। I had the envelope in my pocket containing the note and the check when I reached the club for lunch, कि मैंने उस लिफाफे को मेरी पॉकेट या जेब में रखा, कंटेनिंग द नोट, जिसके अंदर वह नोट था, एंड चेक, और उसमें जो 1 पाउंड का चेक था, वो सभी मैंने मेरी जेब में रखा। कब, व्हेन आई रिच्ड द क्लब फॉर लंच, जब मैं क्लब में दोपहर के भोजन के लिए पहुंचा। लंच यानी दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के लिए जब मैं क्लब में पहुंचा तो मैंने उस लिफाफे को, जिसके अंदर क्या था, वो एक संक्षिप्त नोट और 1 पाउंड का चेक था, उसको अपनी जेब में रख लिया। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो डिस्ट्रेसली दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नोट पोस्टेड इट, और उस दोपहर मैंने ब्रिज का खेल बहुत बुरे तरीके से खेला, और मैं खुश था कि मैंने उस पत्थर को अभी तक डाक में नहीं डाला था। यानी उसने, ब्रिज है वो एक जुआ खेलते हैं ना, उस प्रकार का उसका एक खेल होता है, तो उसने वो बहुत बुरी तरीके से खेला और वो हार गया, और जब हार गया तो उसे इस बात की प्रसन्नता हुई कि चलो ठीक है, मैंने वो लिफाफा अभी तक पोस्ट नहीं किया है। आफ्टर ऑल, इसके बाद या आखिर में, सो माई थॉट्स रन, जैसे कि मेरे विचार पुनः दौड़ रहे थे, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप, जैसे ही मैंने उस पत्थर या उस लिफाफे और उसमें रखी हुई वस्तुओं को नष्ट किया। डिस्ट्रॉयड यानी उसने लिफाफे को नष्ट कर दिया, और उसके कंटेंट्स यानी उसमें जो पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को भी उसने क्या किया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, नष्ट कर दिया। सच बार्गेनिंग आर ऑल पार्ट ऑफ गेम, कि वास्तव में मोल भाव है वो सभी एक खेल का हिस्सा है। क्या है, ऑल पार्ट ऑफ द गेम, की सभी है वो एक खेल का हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड ए कस्टमर। बाय एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड सेलर, खरीदना और बेचना प्रत्यक्ष रूप से या सीधा साधा विक्रेता और क्रेता के बीच का मामला होता है, या क्रेता और विक्रेता के बीच का व्यवहार होता है या मामला होता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक ही कैन एक्सटोर्ट एंड द कस्टमर हैव पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाटएवर टू द डीलर। ठीक है, क्या बताएं कि जो विक्रेता है वो जितना चाहे उतना कस्टमर से, या जितना सोच सके उतना ग्राहक से ऐंठता है, और जो ग्राहक है हैविंग पेड यानी उसको भुगतान करने के बाद, यानी इसका भुगतान करने के बाद, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, कि वो किसी भी प्रकार के लिए या जो कुछ भी हो, कैसा भी भाव हो, यानी वो प्रोडक्ट बढ़िया हो, वो प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, भुगतान करने के बाद उस ग्राहक की विक्रेता के प्रति कोई बाध्यता नहीं होती है। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, घटना समाप्त हुई। इस प्रकार से हमें पता चला कि किस प्रकार उसने अपने
विचारों को बार बार बदला और विचारों को बदलते बदलते आखिरकार वो कौन से विचार पे पहुंचा कि जो प्रॉफिट था वो सीधा साधा मेरा प्रॉफिट था, किसी और का नहीं था। सो he destroyed all the containing things in the envelope and thought that bargaining is a part of a game and we should not impulse in the business, कि हमें व्यापार में क्या नहीं होना चाहिए, we shouldn't impulsive in the business, कि हमें भावुकता पूर्वक व्यापार नहीं करना चाहिए। So I want to say you that this chapter is completed with meanings and translation of line by line। आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर का आप दोबारा इसको पढ़ के इसके लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है कोशिश खुद कीजिएगा कि इसकी क्वेश्चन आंसर अपन खुद सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें क्या पूछा गया है, हर एक वर्ड का अलग अलग अर्थ होता है, उस अर्थ के अकॉर्डिंग उसको देखो, मीन्स के अकॉर्डिंग उसको देखो और उसके बाद उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो आप हेल्प डेस्क का यूज कर सकते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा सेल्फ प्रिपरेशन करोगे, सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो आप सभी को अभी मैं अलविदा कहना चाहूँगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।